और अब फिक्र जम्मू कश्मीर की, जहां पिछले साल बड़ा बदलाव देखने को मिला। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया और इसी फैसले के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। खास बात यह है कि केंद्र की किसी सरकार ने 65 साल बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कोशिश की है और आज से 11 दिन बाद इस बड़े फेरबदल के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज हम इसी बदलाव का विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि देश हित के पैमाने पर यह बदलाव कितना खरा साबित हुआ है। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं आज पुलवामा में हुए एनकाउंटर से। 2 दिन में दक्षिण कश्मीर में साउथ कश्मीर, जो कि हब है टेररिज्म का, वहां पर 2 बड़े एनकाउंटर हुए। सुरक्षा बलों ने 7 आतंकी ढेर कर दिए। आज पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारा। इनसे AK-47 राइफल बरामद किए गए। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने चलाया था। दरअसल पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि घाटी में मुट्ठी भर आतंकी हैं जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पैसे पर पल रहे हैं और घाटी के लोगों में इतनी दहशत भर देते हैं कि लोग चाहकर भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ने से बच रहे हैं। यह ऐसा दुष्चक्र है जिससे घाटी विलाप कर रही है। आतंक के खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसे गोलियों से भून दिया जाता है। घाटी का यह मर्ज कितना बढ़ चुका है, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझें। एक बेटी के इस विलाप में आपको पूरी घाटी की चीख सुनाई देगी। घाटी की ये बेटी अपने पिता को खोने पर बिलख रही है। अपने पिता की मौत के मुंह से वापस लाने की नामुमकिन सी मांग कर रही है और इस मातम में पूरी घाटी की तस्वीर नजर आती है जिसे आतंक ने जकड़ रखा है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की बेटी है ये, जिन्होंने हाल ही में नीट में अपियर किया हुआ है और मोहम्मद अशरफ इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन इनका ये मानना है कि किसी भी मीडिया ट्रायल से उनका बाप वापस नहीं आ सकता और चाहते हैं कि वो तमाम आरोपियों को ढूंढ कर निकाला जाए। सोमवार को अनंतनाग के बिजबेहरा में पुलिस अफसर मोहम्मद अशरफ भट्ट मस्जिद से वापस लौट रहे थे जब आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। दूसरे घर में जो जहां पर माँ बाप रहते हैं उनका रोज का मामूल होता था उनकी खबरगिरी करना। तो रास्ते में ही बिल्कुल घर के वो अभी पहुंचा ही नहीं था घर में, तो रास्ते में ही हमने गोली की आवाज़ सुनी, तो बस फिर पता नहीं है क्या हुआ। इसी रास्ते से जा रहे थे जब वो यहाँ पर पहुँचे, इस जगह पर, यहाँ पर उन्हें जो है लगातार गोलियाँ मारी गई और उसके बाद वो उसमें शदीद रूप से ज़ख्मी हुए। हालांकि उन्हें अस्पताल लिया गया लेकिन वहाँ उन्हें जो है ब्रॉट डेड डिक्लेयर किया गया। यहाँ से सीधे कुछ ही दूरी पर उनके घर का रास्ता जाता है। सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद अशरफ भट्ट से आतंकियों की दुश्मनी क्या थी जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। दरअसल आतंकियों को दुश्मनी थी अशरफ भट्ट के इंस्पेक्टर होने से, आतंक के खिलाफ सीना तानकर खड़े होने से, जिसकी सजा उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल हर सामान्य परिवार की तरह घाटी के आवाम भी एक अच्छी जिंदगी चाहती है, अपने परिवार का अच्छे भविष्य चाहती है, लेकिन आतंक उन्हें डराता है, उन्हें मुख्यधारा से दूर ले जाता है और एक ऐसे दुष्चक्र में फंसाता है जहां जाकर घाटी का नाता देश दुनिया से टूट जाता है और यहीं पर आतंक जीत जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर घाटी की बेटियां कब तक बिलखती रहेंगी, घरों में मातम कब तक पसरा रहेगा, हिंदुस्तान का ये ताज राष्ट्र का गौरव कैसे बनेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।